Good morning, dear students. Now, welcome back on my channel, Tiwari's Knowledge Hub. Till today, we have completed our lesson 4. आज तक हम lesson 4 पूरे कर चुके हैं. Now, we are going to start our lesson 5 and the name of this lesson is our national symbols. हमारे राष्ट्रीय प्रतीक. This chapter also divided in two parts. ये चैप्टर भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. इन पार्ट 1 आई विल एक्सप्लेन यू मेन नेशनल सिंबल्स लाइक नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड नेशनल एम्बलम. नाउ द क्वेश्चन इज राइज देयर, व्हाट इज द नेशनल सिंबल्स? राष्ट्रीय चिन्ह होते क्या हैं? एवरी कंट्री हैज सर्टेन सिंबल्स. हर देश के अपने कुछ निश्चित सिंबल्स होते हैं, चिन्ह होते हैं दैट रिप्रेजेंट दैट कंट्री, जो उस कंट्री को यानी उस देश को का प्रतिनिधित्व करते हैं. दीज आर द कॉल्ड नेशनल सिंबल्स. आई रिपीट दिस थिंग, एवरी कंट्री हैज सर्टेन सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट दैट कंट्री. दीज आर कॉल्ड नेशनल सिंबल्स. हर देश के कुछ अपने निशान होते हैं जिन्हें वो अपने देश को का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्हें हम राष्ट्रीय चिन्ह कहते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि जब अभी हमारे ओलंपिक गेम्स थे, उसमें जिन्होंने भी मेडल विन किए थे, उन सभी ने अपने नेशनल फ्लैग को उठाया था. तो नेशनल फ्लैग दैट इज़ द सिंबल ऑफ अ नेशन, प्राइड. ये हमारे देश के सम्मान का निशान है, नेशनल फ्लैग. अ कंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स नेशनल सिंबल्स. कोई भी देश अपने राष्ट्रीय चिन्हों के द्वारा ही पहचाना जाता है. अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के साथ अगर किसी भी देश में जाते हैं, हमारे लीडर्स हो, इवन प्राइम मिनिस्टर या एनी मिनिस्टर, वहाँ पर हमारी कंट्री का फ्लैग लगाया जाता है. दैट इज अ नेशनल सिंबल जो अपने देश को एक पहचान देता है. इट इज़ देयरफॉर द ड्यूटी ऑफ एवरी कंट्री मैन. एवरी कंट्री मीन्स हर एक नागरिक की, चाहे वो आप हो या मैं या कोई भी हो, XYZ, anyone, to give due respect to our national symbols. अपने राष्ट्रीय चिन्हों को सम्मान देना. हर किसी की ये जिम्मेवारी है कि अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करे. बेटा दैट्स वाई मैं हैव सेड टू एवरी टाइम कि अगर आप 15 अगस्त या रिपब्लिक डे पर छोटे से नेशनल फ्लैग लेकर आते हैं, फ्लैग लाते हैं, तो प्लीज़ कभी भी उन्हें यहाँ वहाँ मत डालिए, क्योंकि वो उसकी इंसल्ट होती है. हमें फ्लैग हमेशा सम्मान के साथ रखना चाहिए, उसे पूरा सम्मान देना चाहिए, कहीं भी वो नीचे नहीं गिरा होना चाहिए. Our national symbols include our national flag, national emblem and national anthem. National flag is तिरंगा, national anthem जन गण मन and national emblem एक राष्ट्रीय सील होती है जो हर जगह मिलती है. आप करेंसी पर देखेंगे या कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, इवन आपकी NCERT बुक्स पर भी वो सिंबल ज़रूर होगा. उसे हम नेशनल एम्बलम कहते हैं. नाउ इन दिस पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन ऑल 3 मेन नेशनल सिंबल्स. सो प्लीज कंटिन्यू इट. नाउ आवर न्यू लेसन इज आवर नेशनल सिंबल्स, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक. In this chapter, we will discuss our national symbols. As I have explained, this chapter is divided in two parts. Now today, part 1. In this part, I will cover national flag, national anthem and national emblem. One by one, I will explain all these three. Every country has certain symbols that represent that country. हर एक देश के अपने कुछ चिन्ह होते हैं जो उस देश को रिप्रेजेंट करते हैं. These are called the national symbols. इन्हीं को राष्ट्रीय चिन्ह कहा जाता है. And main thing is that every independent country has their own national symbol. हर एक स्वतंत्र देश के पास ही हर एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र देश के पास ही उसके अपने राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं. बिफोर 1947 वी आर ऑल्सो नॉट हैविंग आवर ओन नेशनल सिंबल्स. 1947 से पहले हमारे पास भी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह नहीं थे. फॉर गेटिंग दिस नेशनल सिंबल्स आवर फ्रीडम फाइटर हैज सैक्रिफाइस. उन्होंने बहुत बलिदान दिया, जिसके बाद हम अपने इन चिन्हों को पा सके हैं. A country is recognized by its national symbols. कोई भी देश अपने राष्ट्रीय चिन्हों के द्वारा पहचाना जाता है.
It is therefore the duty of every countryman to give due respect to the national symbols. हर एक देश के नागरिक की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने नेशनल सिंबल्स को सम्मान दे. Our national symbols include our national flag, national emblem, and national anthem. These three are our main national symbols. National flag, national anthem, and national emblem. ये तीन हमारे main national symbols हैं. Except then these are the other national symbols, which I will explain you in next part, यानी part 2. Now first of all, I will explain national flag, symbol of our freedom and unity. ये हमारी आज़ादी और एकता का प्रतीक है. देखिए फ्लैग को देखते ही हम सबको अच्छा लगता है. फर्स्ट टाइम होस्टेड एट रेड फोर्ट इन दिल्ली ऑन 15 अगस्त 1947. सबसे पहले ये दिल्ली के लाल किले पर 15 अगस्त 1947 यानी 1947 को होस्ट किया गया था. तभी से हम हमेशा हर 15 अगस्त को रेड फोर्ट पर ही आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होस्ट दिस नेशनल फ्लैग. तभी से हमारे प्रधानमंत्री इस लाल किले पर झंडे को फहराते हैं. नाउ अबाउट आवर नेशनल फ्लैग. आवर नेशनल फ्लैग इज रेक्टेंगुलर इन शेप. हमारा जो नेशनल फ्लैग है ये रेक्टेंगल शेप में है. इट हैज़ 3 हॉरिजेंटल बैंड ऑफ सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन इन कलर. आप यहाँ देख सकते हैं ये 3 कलर में है. सैफ्रॉन टॉप ऑफ इट, सबसे ऊपर सैफ्रॉन कलर है यानी केसरिया. इन मिड वाइट एंड इन बॉटम ग्रीन कलर. ये हॉरिजेंटल बैंड्स में है और इक्वल ब्रेड्थ होती है. इट इज आल्सो कॉल्ड द ट्राई कलर. इसीलिए इसे ट्राई कलर भी बोला जाता है बिकॉज इट हैज़ 3 मेन कलर. इसमें 3 मेन कलर हैं. सैफ्रॉन स्टैंड फॉर ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस फॉर आवर फ्रीडम फाइटर. जो सैफ्रॉन कलर है वो हमारी बहादुरी का प्रतीक है. बहादुरी और त्याग का प्रतीक है. देखिए बेटा, इसको पाने के लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने, आज़ादी के दीवानों ने अपनी जान दे दी थी. हमारे लाखों करोड़ों स्वतंत्रता सेनानी इसके लिए बलिदान हो गए थे. तो सैफ्रन कलर हमारी बहादुरी और हमारे त्याग का प्रतीक है. वाइट स्टैंड फॉर ट्रुथ एंड पीस. सफ़ेद रंग जो है वो शांति और सच्चाई का प्रतीक है. ग्रीन स्टैंड फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री. इसके साथ साथ हरा रंग जो है वो हमारे देश की प्रॉस्पेरिटी को बताता है यानी हमारी समृद्धि को बताता है. इसके इट हैज़ 20 प्रॉस्पेरिटी. देयर इज़ अ नेवी ब्लू व्हील. इसके अलावा बीच में देखेंगे एक नेवी ब्लू कलर का व्हील है, चक्र है. इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड. सफ़ेद पट्टी के बीच में एक नीले रंग का चक्र है जिसे हम अशोक चक्र भी कहते हैं. इट हैज़ 24 स्पोक. इसमें 24 ही स्पोक होती हैं. आर यू नो वाई 24? 24 क्यों होती है? बिकॉज 24 हमारे एक दिन में आवर्स होते हैं. एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं. और जो व्हील होता है इट इज़ द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस. ये प्रोग्रेस का सिंबल होता है यानी कंटिन्यूशन का सिंबल है, लगातार चलने का सिंबल है. जैसे हमारा वक्त कभी नहीं रुकता है, इसी तरह से ये रिप्रेजेंट करता है टाइम को, वक्त को, कि 24 आवर्स की तरह हमें भी अपने देश के लिए आगे बढ़ना है. द व्हील स्टैंड्स फॉर द मोशन एंड प्रोग्रेस. ये गति और प्रगति को रिप्रेजेंट करता है. थ्रू आउट द 24 आवर्स ऑफ द डे. जैसे कि 24 घंटे दिन में हम कोई ना 24 घंटे में कुछ ना कुछ काम ज़रूर होता रहता है. ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि 24 घंटे. इसी तरह इसमें 24 स्पोक्स होती हैं. The national flag is seen on all government buildings. नेशनल फ्लैग को आप सभी सरकारी इमारतों पर देख सकते हैं. It is also hosted in the school on the Independence Day. ये स्वतंत्रता दिवस पर स्कूलों में भी फहराया जाता है. आपने ये ज़रूर देखा होगा कोरोना से पहले कि सभी स्कूलों में 15 अगस्त और रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी को नेशनल फ्लैग को होस्ट किया जाता है. We must give due respect to our national flag. हमें अपने राष्ट्रीय झंडे का सम्मान ज़रूर करना चाहिए. Again you can see here national flag. Our national flag has rectangular in shape. यहाँ आप देख सकते हैं ये rectangular shape में है. It has 3 horizontal bands. इसमें 3 horizontal bands हैं.
ये देखिए 1 2 3 सैफरन ये टॉप में, वाइट एंड ग्रीन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्राई कलर, ये 3 कलर की होने की वजह से इसे ट्राई कलर कहते हैं। सैफरन फॉर ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस, सैफरन कलर किसको इंडिकेट करता है? बहादुरी और त्याग को। वाइट ट्रुथ एंड पीस, सच्चाई और शांति को। एंड ग्रीन कलर फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये हमारी समृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ जो ब्लू ये व्हील है, ये आपके 24 आवर्स ऑफ द डे इसको इंडिकेट करता है, मीन्स मोशन और प्रोग्रेस, लगातार चलते रहने को इंडिकेट करता है। नाउ सेकंड वन इज नेशनल एंथम। अब हम आते हैं नेशनल एंथम पे। फर्स्ट ऑफ नेशनल फ्लैग वी हैव कवर ऑलरेडी, नाउ नेशनल एंथम। दिस इज आवर नेशनल एंथम, ये हमारा राष्ट्रीय गान है। यहाँ आप देख रहे हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, हु हैज़ रिटन इट, जिन्होंने इस नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम को लिखा था। देखिए कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, इसको बनाने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने इसे लिखा था। इसके साथ साथ इन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा था। ये हमारा 24 जनवरी 1950 से स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट संग एट INS, सबसे पहले INS सेशन में कोलकाता में 27 दिसंबर 1911 में इसे गाया गया था। उसके बाद से ये हमारे राष्ट्रीय गान के रूप में लिया गया। दिस इज नोन एज जन गण मन। इसे गाने के लिए हमें केवल 52 सेकंड में ही गाना चाहिए। इसके साथ साथ ज़रूरी है जब भी हम नेशनल सॉन्ग गाते हैं या सुनते हैं, हमें स्टैंडिंग पोजीशन में होना चाहिए। एवरी नेशन हैज़ अ नेशनल एंथम, हर देश का एक नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रीय गीत होता है, राष्ट्रीय गान। और नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय द ग्रेट पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर। अभी मैंने आपको उनका फोटो भी दिखाया था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। इट इज़ द सिंबल ऑफ यूनिटी, ये हमारी एकता का प्रतीक है। एवरी इंडियन शुड सिंग इन इट विद द फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड फॉर देयर कंट्री। हर एक भारतीय को, इंडियन मीन्स भारतीय को, ये जब वो गाते हैं तब उन्हें उसके प्रति सम्मान और प्यार का भाव होना चाहिए, और होता भी है। जब भी हम नेशनल सॉन्ग गाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। वी शुड स्टैंड इन अटेंशन वाइल नेशनल एंथम बीइंग संग, जब भी नेशनल एंथम गाया जाता है हमें अटेंशन पोजीशन में खड़ा होना चाहिए। दिस इज आवर नेशनल एंथम, ये हमारा नेशनल एंथम है। इसे 52 सेकंड में ही संग किया जाता है। ओके, दिस इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर जी। नाउ थर्ड वन इज नेशनल एम्बलम। अब हम बात करते हैं नेशनल एम्बलम की। टू वी हैव कवर ऑलरेडी, दैट आर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। थर्ड वन इज नेशनल एम्बलम। दिस इज आवर नेशनल एम्बलम, ये हमारा नेशनल एम्बलम है, यानी राष्ट्रीय सील है। आपने देखा होगा ये करेंसीज पे होता है, सारे नोट पे इसकी सिंबल होता है। इसके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब के ऊपर आपको ये सिंबल ज़रूर देखने को मिला होगा। नेशनल एम्बलम टेकन फ्रॉम द अशोक पिलर एट सारनाथ, ये सारनाथ में अशोक पिलर है, उस अशोक स्तंभ जिसे कहते हैं, उससे लिया गया है। यहाँ आपको 3 लाइन्स दिखाई दे रहे हैं, बट इट शोज 3 लाइन्स कैन बी सीन एट अ टाइम। एक बार में हमें 3 लाइन्स दिखाई देते हैं, बट इस पर एक साथ 4 लाइन्स होते हैं, यानी बैक टू बैक। 1, इसके सामने 2, इधर से 3 और इधर से 4। तो हमें फ्रंट यही साइड दिखाई देती है, ये साइड और फ्रंट साइड। बैक साइड हमें दिखाई नहीं देता, जो इसका 4th लाइन वाला पोर्शन है, यानी एक के पीछे एक शेर का सिर होता है, 4 शेर बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ अ बुल इज ऑन राइट एंड अ हॉर्स इज ऑन द लेफ्ट। यहाँ देखिए ये बुल बना हुआ है और यहाँ ये हॉर्स बना हुआ है। बुल इज ऑन राइट साइड एंड हॉर्स इज ऑन लेफ्ट साइड। जस्ट बिलो द इनक्रेडिबल आर नेशनल मोटो सत्यमेव जयते, इसके ठीक नीचे आप देखेंगे यहाँ सत्यमेव जयते भी
लिखा होता है। ये आप किसी भी करेंसी पे देख सकते हैं, किसी भी नोट पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होगा उस पर भी ये आपको ज़रूर मिलेगा। अबाउट नेशनल एम्बलम। Our national emblem can be seen on the coins, currencies, note and government letters. ये हमें सिक्कों पर, रुपयों पर यानी नोट पर और सरकारी पत्रों पर देखने को मिलता है। द एम्बलम हैज़ 4 लाइन्स फेसिंग द 4 डायरेक्शन। ये जो 4 शेर बने होते हैं, इसके ये चारों अलग अलग डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, तभी ये एक दूसरे के बैक टू बैक लगे होते हैं। 4 लाइन 4 डायरेक्शंस, ओनली 3 कैन बी सीन एट द सेम टाइम। ये देखिए 4 लाइन है और ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? 4 डायरेक्शन को। हमारे देश में जो भी चीज़ ली गई है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर है। ये देखिए यहाँ 4 लाइन है, मीन्स 4 डायरेक्शन। इसके अलावा ओनली 3 कैन बी सीन एट अ टाइम, हम केवल 3 को ही एक बार में देख पाते हैं। द बेसिक ऑफ द एम्बलम हैज़ द हॉर्स एंड द बेस ऑफ द एम्बलम हैज़ अ हॉर्स एंड अ बुल। और इसके बेस में, अभी मैंने आपको बैक फोर्ट में भी दिखाया था, एक हॉर्स और एक बुल होता है। ये देखिए बुल है, ये हॉर्स है। बिटवीन दैम देयर इज़ अ व्हील, इन दोनों के बीच में व्हील है। आपको याद है व्हील? आपने अभी पहले भी एक बार देखा था। दैट इज़ ऑन बिटवीन ऑफ द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग के बीच में भी था, वो आपका व्हील यहीं से लिया गया है। यहाँ देखिए नेशनल एम्बलम के भी बिटवीन डाउन साइड में नीचे व्हील दिया हुआ है। यही वाला चक्र आपको अपने नेशनल फ्लैग में दिखाई देता है। इट इज़ द सेम, हियर आल्सो रिटन, इट इज़ द सेम एज सीन ऑन आवर नेशनल फ्लैग। ये वही है जो हमें हमारे राष्ट्रीय झंडे में दिखाई देता है। एट द बॉटम आर रिटन द वर्ड्स। इसके साथ साथ सबसे नीचे जो शब्द लिखे होते हैं, दीज आर सत्यमेव जयते। सत्य, मीनिंग ऑफ सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। सच हमेशा विनिंग मोड में होता है। ट्रुथ अलोंग विंस, सत्य ही जीतता है। द 4 लाइन्स आर द गाइडेंस ऑफ आवर 4 डायरेक्शन। ये हमारी जो 4 शेर हैं, ये चारों दिशाओं को का निर्देश देते हैं, के बारे में हमें बताते हैं, गाइड करते हैं। दे स्टैंड फॉर करेज, स्ट्रेंथ। इसके साथ साथ ये बहादुरी और ताकत का प्रतीक है। द हॉर्स स्टैंड फॉर एनर्जी। अब देखिए हॉर्स, हर एक चीज़ जो भी पर्टिकुलर लिया गया है, हर एक का कोई ना कोई मीनिंग है। हॉर्स फॉर एनर्जी, एनर्जी, स्पीड एंड लॉयल्टी, यानी वो अपनी गति के कारण, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, अपनी ताकत और अपनी वफादारी के कारण जाना जाता है। द बुल स्टैंड फॉर द हार्ड वर्क। इसके साथ साथ आप बुल जो हमारा यहाँ पे बना हुआ है, ये जाना जाता है अपने हार्ड वर्क के लिए, कठिन परिश्रम के लिए। तो यानी यहाँ 2 एनिमल को इंडिकेट किया गया है डाउन साइड, हॉर्स एंड बुल, और दोनों का अपना एक मीनिंग है। हॉर्स को लिया गया है एनर्जी, स्पीड एंड लॉयल्टी, बुल को लिया गया है हार्ड वर्क के लिए। तो हमारे नेशनल एम्बलम में जो भी चीज़ें इंक्लूड की गई है वो सारे बहुत ही मीनिंगफुल हैं। और ये भी सोचिए अशोका के ज़माने से, ग्रेट किंग अशोका, उसके समय में ये पिलर बनाया गया था, जिसमें ये सारी चीज़ों को कितना ध्यान रखकर बनाया था। दीज आर द क्वालिटीज़ एवरी इंडियन शुड हैव। ये नेशनल एम्बलम चाहता है कि जैसी क्वालिटी उसके अंदर है, लाइक वो चारों दिशाओं को देख सकता है, उसके अंदर ताकत है, स्पीड है यानी काम करने की गति है, ईमानदारी है और कठिन परिश्रम, बहादुरी, ये सारी क्वालिटी हैं। और यही क्वालिटी नेशनल एम्बलम हमें संदेश देता है कि हर भारतीय के अंदर होनी चाहिए। सो वी शुड ऑल्सो लाइक दिस, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकें। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इस पार्ट के लिए इतना ही। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वन एंड अंडरस्टूड, सो like, share, comment and subscribe also. Thank you. Have a nice day.